औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूँ नजीर शहजाद। आज नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे उस फ्री मेडिकल कैंप का जो 24वां साल हो चुका है। वो मसलसल मेडिकल कैंप है जो लगाया जा रहा है। इस दौर में जब अशिया खुर्द नोश ख़रीदना मुश्किल तरीन हो चुका है, उस दौर में भी जो यहाँ पर फलाई तंजीम की जानिब से फ्री अद्वियात दी जा रही हैं, फ्री चेकअप किया जा रहा है। और इस तरह से अगर किसी को आंखों के ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसका ऑपरेशन भी फ्री किया जा रहा है। ये इंतहाई ज़्यादा एक बड़ा इनिशिएटिव है जो फलाई तंजीम की जानिब से लिया गया है, ताकि लोगों को मुश्किलात है जो उनकी मुश्किलात का अजाला किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा, इस दौर में भी आप फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आजकल के महंगाई के दौर में लोगों पर रहम करने की ज़रूरत है। आप यकीन करें कि जो अपर क्लास का तबका था वो भी सोचता है कि भाव क्या है आजकल चीज़ों के, इसलिए फ्री मेडिकल कैंप लगाना बहुत ज़रूरी है। अद्वियात इतनी महंगी हो चुकी हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, लोग खाने से मजबूर हैं तो इलाज कहाँ से करवाएंगे। यहाँ पे हमने बहुत से मरीज़ देखे जो कि वसाइल ना होने की वजह से डॉक्टर तक नहीं जा सकते। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो इतना रश है वहाँ पे कि सारा दिन बैठ के दूर दराज के इलाकों से आते हैं। और इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये कि आपके सिविल अस्पताल में ना तो कोई ENT स्पेशलिस्ट है और ना आई स्पेशलिस्ट है। एक खातून अभी मेरे पास आई, कहती है मेरी नाक में गदूद है, आप चेक करें। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बहरहाल मैं उसको फिर क्या कर सकती हूँ। मैंने अपने ही एक जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी तरफ अभी रुका लिखा है कि खुदारा इसको चेक करें और इसका ऑपरेशन की ज़रूरत है इसको। तो ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट सेक्टर में ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पे आई कैंप फलाह की तरफ से, अल फलाह तंजीम की तरफ से लगाया गया है। हम इनके साथ हाज़िर हैं कि जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे, लेकिन बड़े लेवल पे तो जब तक गवर्नमेंट सेक्टर में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, यहाँ पे हम ये कमी पूरी नहीं कर सकते। आज अल शफा जो आई हॉस्पिटल है वहाँ से बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे डॉक्टर्स और उनकी पूरी तंजीम आई है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो ख़ास तौर पे यंग डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो अपना काम कर रहे हैं और वो ऑपरेशन के लिए अब यहाँ से जो है वो शफा ई ट्रस्ट हॉस्पिटल में बुलाएंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेलम में ये कमी ज़रूर अर्ली बेसिस पे पूरी करनी चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि जीना तो मुश्किल ही है, अब तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। तो अवाम है जो वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, खाने को कुछ है नहीं है। कई लोग तो अद्वियात के लिए मर रहे हैं क्योंकि उनके पास अद्वियात खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो क्या आपकी जानिब से तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जेलम की आवाम के लिए तो इनिशिएटिव है, लेकिन देखिए ओवरऑल सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा अबतर हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला से दुआ करें। अब तो हमारे पास दुआएं ही रह गई हैं। अब दवाइयाँ जितनी हम दे सकते हैं वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन ना तो हमारी कोई फैक्ट्रीज चल रही हैं। और यहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, मैं आवाम से ये भी अपील करूँगी कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखें। मुझे बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही बुरे रह गए हैं। मेरे हम वतनों, इन डॉक्टरों को इतना मजबूर ना करें कि ऑलरेडी वतन छोड़ के यहाँ पे हमारे 70% डॉक्टर्स बाहर जा बसे हैं। हम जैसे जो बच्चे खुचे रह गए हैं वो भी ये यहाँ पे देश छोड़ने को तैयार ना हो जाए। हमारे ऊपर जितना टैक्सेस का 11 टैक्स मैं दे रही हूँ, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं तो बस गिले ही कर सकती हूँ। साथ अब ज़्यादा तौर पे मेरा तो यही है एक बात है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। मैडम ये बताइए कि आप एक ठीक ठाक होते हुए गिला कर रही हैं, तो ये बताइए कि उस अवाम का क्या होगा जो एक दिन की 500 रुपया कमा के घर को लेकर जाता है। मेरे ख्याल में घर में पहुंचने तक उसके पास 1 रुपया नहीं बचता होगा। उस अवाम के बारे में क्या कहें? ये जो बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र आ रही होती है ना कि डॉक्टरों को सारे कहते हैं कि जी बज़ाहिर बड़े ठीक ठाक, मेरे बारे में भी बहुत इमेज है लोगों का। अल्लाह ताला देने वाला होता है, बस कदम उठाने की ज़रूरत है। मेरे जेल में ख़ास तौर पे इतने अच्छे लोग हैं
चैरिटी के एतबार से। मैं जो भी इनिशिएटिव लेती हूँ, एक कदम उठाती हूँ तो 10 कदम मेरे साथ चलने को तैयार होते हैं। मेरी टीम जो मेहरबानी वेलफेयर फाउंडेशन की है, हमारी कोई एनजीओ नहीं है। आई डोंट बिलीव ऑन एनजीओज एंड ड्रामाज एंड एवरीथिंग। मैं वही बिलीव करती जो कि प्रैक्टिकल काम करता है। अब्दुल गफूर चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये मेरी टीम का हिस्सा है। शर्जील अभी यंग बच्चा है, ये मेरे साथ शजरकारी में काम करता है। आप यकीन करें कि ये ऐसे हीरे हमारे वतन के लोग हैं जिनको जितना भी सराहा जाए तो कम है। मैडम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आप कह रहे हैं कि कदम बढ़ाने की देर है, तो डॉक्टर्स हैं जो वो तो कदम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक मज़दूर है जो वो कैसे अपना कदम बढ़ाएगा? अगर वो कदम बढ़ाता भी है तो उसका मैक्सिमम कदम है जो 600 रुपये तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने आपको यही बताया है कि आजकल दवाओं की ज़रूरत है, दवाओं की, और हमारे पास कुछ भी नहीं। अब देखिए, पैसा इज़ पावर। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही बात है। मैडम ने, शहजाना इम्तियाज़ ने बिल्कुल 100% ये बात की है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बेरोज़गार हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, वो तो पहले ही तकरीबन महंगाई की चक्की में पिस कर मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। चौहान साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मेडिकल कैंप लगाया गया है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, आवाम को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन जो गरीब आवाम है उसका क्या बनेगा? जी, गरीब आवाम के लिए भी जो है ख़ासकर तंजीमें जो है वो बहुत अच्छा एक अपनी ड्यूटी कर रही हैं। तंजीमें जो हैं वो गवर्नमेंट की दस्ते बाजू हैं, और जिस तरह तकरीबन आज से 1 साल पहले सिंध में फ्लड आया था, तो वहाँ पे यहाँ हमारी इस इंसानी हकूक़ की तंजीम के प्लेटफॉर्म से 28 लाख रुपए का सामान सिंध में डॉक्टर शहजाना साहबा की ज़ेर निगरानी हम वहाँ मेडिकल कैंप भी लगे, टेंट भी, कपड़े भी, सारा कुछ दे के आए हैं। इसी तरह तंजीमें कर रही हैं। अभी जिस तरह हमारे एक दोस्त है इंग्लैंड में, उन्होंने अभी खराला में फ्री दस्तरखान खोला है, उसमें सिर्फ पैसे रखे हैं 10 रुपये के बंदे का वो उसको महसूस ना हो। 10 रुपये में दे के बेशक वो 2-3 दिन का खाना टाइम का और जितने बंदे का मर्ज़ी ले गए। इस तरह तंजीमें वो कर रही हैं काम। जी बिल्कुल, तंजीमें अपना काम कर रही हैं, हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महंगाई है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, हुकूमत से किसी किस्म का कंट्रोल नहीं हो रहा। यहाँ पर डॉक्टर शहजाना इम्तियाज़ का कहना है कि इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। दुआएं हम जो अद्वियात हैं हम बहुत दे चुके हैं, अब मुल्क को दुआओं की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर मेडिकल कैंप है, जो ये 24वां मेडिकल कैंप है जो लगाया गया है, जिसके लिए तमाम तर अद्वियात फ्री दी जा रही हैं, तमाम तर मेडिकल चेकअप है जो वो फ्री किया जा रहा है। और अगर आंखों के ऑपरेशन की ज़रूरत है तो फौरी तौर पर जो अल-शफा की टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है, वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन है वो भी बिल्कुल फ्री करेगी। और ये जेएलएम की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पर जो फ्री मेडिकल कैंप है जिसका इनकाद किया जाता है। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ ज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी मानिल्लाह।